हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस आज मैं वापस आ गई हूँ एक न्यू रोमांटिक ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर। तो हमारी कहानी में जो हमारे मेन लीड है वो एक दूसरे को स्कूल से जानते हैं, लेकिन हालात की वजह से और जॉब की वजह से अब वो एक दूसरे को याद भी नहीं है और काफ़ी दिन हो गए उन्हें मिले हुए। पर क्या तकदीर उन्हें मिला पाएगी, चलिए देखते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक फॉरेस्ट एरिया और एक मोनेस्ट्री दिखाई जाती है, जिससे पता चलता है कि ये कोई कोरियन हिस्टोरिकल प्लेस है। फिर में हमारी मेन लीड को दिखाया जाता है। वहाँ पर वो एक कमेंटेटर की तरह वर्क कर रही होती है और सबको उस हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में बता रही होती है, उसकी हिस्ट्री। वहाँ सामने हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अजीब अजीब से फनी एक्सप्रेशन बना रही होती है, जिसकी वजह से बोरम को हंसी आ जाती है और सब वहाँ पूछने लगते हैं कि कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। तो वो बात टाल कर कह देती है कि नहीं, मुझे कुछ पुराना याद आ गया। बाद में वो जिसे क्लास लेती है तो उस समय पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं, बोरम की छोटी बहन है और उसके पास उसके लिए कभी टाइम नहीं होता, इसलिए वो गुस्से में आकर ऐसी हरकतें कर रही थी। आगे हमें दिखाया जाता है बोरम को कि वो एक फेस्टिवल में खड़ी होती है और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी आए होते हैं। सामने से हमारे मेन लीड की एंट्री होती है क्योंकि वो एक परफॉर्मर के तौर पे वहाँ आया हुआ था। उसे देखते ही बोरम को अपना पास्ट याद आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से उसने उसकी हेल्प की थी और कुछ दिया था। एक्चुअल में जब बोरम स्कूल में थी तो कुछ लोग उसे बुली किया करते थे, इसीलिए एक दिन तरंग वो बहुत डिप्रेस होके स्कूल की छत पर चली जाती है। तो उसे ऐसा देखकर डोंगिल उसके पास आता है और उसे कुछ पीने के लिए ऑफ़र करता है। वो ले लेती है, लेकिन उसके बाद वो ये पूछती है कि क्या तुम मुझे बेचारा समझ के ऑफ़र कर रहे हो। तो फिर वो उसे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी इस कंडीशन से रिलेट कर सकता हूँ और मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम हंसती रहो, इसीलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। और फिर वो उसे एक ब्रेसलेट भी देता है जिसे वो अब तक भी पहन कर रखती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि डोंगिल की जब एंट्री हो रही होती है उसे एक बॉक्स पकड़ना होता है, लेकिन पता नहीं कैसे उसके हाथ से वो बॉक्स छूट जाता है, इसीलिए सब लोग उसे देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं। डोंगिल को एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए बोरम एक ट्रिक खेलती है। वो सबसे कहती है कि मैं एक क्विज बना रही हूँ कि अगर आप सही गेस कर पाए कि इस बॉक्स का नाम क्या है तो मैं आपको एक प्राइज़ दूंगी। तो ये इस कहते ही सब लोग प्राइज़ के लिए खुश हो जाते हैं और उसका नाम गेस करने लगते हैं। तो इसी वजह से सब इन्वॉल्व हो जाते हैं उन बातों में और बोरम जैसे तैसे करके बात को संभाल लेती है। आगे डोंगिल के डायरेक्टर उसे डांट रहे होते हैं क्योंकि ये उसका पहली या दूसरी बार नहीं, तीसरी बार था कि उसने वही सेम बॉक्स उसी जगह गिराया था। और इस बार उसके डायरेक्टर्स पे इतना गुस्सा करते हैं कि उसे वहाँ से निकालने की बात करते हैं, लेकिन वो वन लास्ट चांस मांग लेता है उनसे और कहता है कि मैं इस बार अपने आप को ज़रूर प्रूफ करके दिखाऊंगा। आगे एक इंसान आता है जो उसी परफॉर्मेंस का पार्ट होता है और वो वहाँ से जा रहा होता है क्योंकि वो कहता है कि जब तक मुझे अपना लव ऑफ लाइफ नहीं मिल जाएगा जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। तो पीछे से एक बंदा आकर बताता है कि उसका प्रपोज़ल टिकट काउंटर वाली लड़की ने रिजेक्ट कर दिया है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है, और वो सच में चला जाता है। आगे डायरेक्टर परेशान हो रहे होते हैं कि अगर वो चला गया तो फिर हम उसकी जगह किसको रखेंगे, क्योंकि उसका भी मेन रोल था उस परफॉर्मेंस में। तो वो पहली लड़की को बोलता है तो वो बहाने बना के चली जाती है। ऐसे ही करते करते सब चले जाते हैं, उसके पीछे कोई नहीं जाता उसे बुलाने। फिर हम बोरम अंदर आती है बहुत स्टाइल से, लेकिन गलती से उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाती है। फिर सब उसे उठाते हैं। उसके बाद डायरेक्टर उसकी आज के लिए तारीफ़ करते हैं और फिर वो उससे पूछते हैं कि अब हमारा मोंगरियोंग चला गया है तो अब हम मोंगरियोंग के लिए किसको रखें, और वैसे भी वो डोंगिल को निकालने वाले थे, लेकिन बोरम कहती है कि मोंगरियोंग इस बार आप डोंगिल को ही बना दीजिए क्योंकि वो काफ़ी मेहनत करेगा और बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन डायरेक्टर इस बात के लिए नहीं मानते, पर काफ़ी कन्विंस करने के बाद वो मान जाते हैं। बाहर आके डोंगिल बोरम से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आज भी मुझसे इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई,
लेकिन तुम्हारे कहने पर डायरेक्टर ने मुझे अपॉर्चुनिटी फिर से दे दी है। तो थैंक यू करने के बाद वो उससे पूछता है कि तुमने मेरे लिए ही ऐसा क्यों कहा। तो बोरम को पता चल जाता है कि डोंगिल को बोरम याद नहीं है, इसलिए वो काफ़ी दुखी हो जाती है और फिर वो अपना नेकलेस छुपा लेती है ताकि उसे पता न चल जाए कि वो ही बोरम है। ये इसीलिए हुआ था क्योंकि उसका अपीयरेंस काफ़ी बदल गया था। उसने बोरम को जिस तरह तब देखा था, लेकिन अब वो एक बहुत कॉन्फिडेंट और ब्यूटीफुल लड़की थी, इसीलिए वो उसे पहचान नहीं पाया। तो वो नॉर्मल उसे कलीग की तरह ट्रीट करता है और वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। फिर एक सीन दिखाया जाता है जिसमें डोंगिल तैयारी कर रहा होता है अपने प्ले के लिए। वहाँ वो एक थिएटर में खड़ा होता है और लगातार प्रैक्टिस करे जा रहा होता है, लेकिन उससे अपने डायलॉग्स बोले ही नहीं जा रहे होते। वो बार बार अटक रहा होता है अपने डायलॉग्स बोलने में, इसीलिए उसका कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता जाता है धीरे धीरे। और वहाँ पे प्रेजेंट सारे लोग भी अजीब अजीब रिएक्शन देने लगते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे कि उसे कुछ नहीं आता। और वो भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है एक पॉइंट पे, और आखिरकार वहाँ के जो सारे लोग हैं वो उठकर चले ही जाते हैं। ये सोचते सोचते अचानक से डोंगिल की आँख खुल जाती है क्योंकि वो उसका सपना था। पर वो सपना सोचते सोचते वो परेशान हो जाता है और अचानक से फिर अपना फ़ोन खोलता है तो देखता है कि बोरम ने उसे मिस कॉल्स किए हुए हैं और मैसेजेस भी किए हुए हैं। तो बाहर से आवाज़ आती है कि इधर आओ जल्दी से। वो आवाज़ उसकी बहन की होती है और वो उससे कहती है कि अगर तुम नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। तो डोंगिल कहता है कि ज़रूर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए होगा या तुम्हें मुझसे पानी मंगाना होगा। तो वो जाता है और पूछता है उससे कि शायद कोई ज़रूरी बात भी हो, लेकिन वो जाता है तो देखता है कि सच में वो झूठ था और वो बेड पे बैठी हुई थी और अपना लैपटॉप चला रही थी। उससे पानी और स्नैक्स मंगाने के लिए उसने उसे आवाज़ लगाई थी, लेकिन डोंगिल अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ जाता है और पानी और स्नैक्स लाता है। फिर वो उसे दोबारा काम बताकर कहती है कि जाओ प्लेट्स भी लेकर आओ, क्योंकि मुझे मैसी घर बिल्कुल नहीं पसंद, बल्कि असलियत में वो ही घर को मैसी करती है। आगे डोंगिल अपने परफॉर्मेंस की जगह पर आ जाता है क्योंकि अब उसका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने वाला था। लेकिन वहाँ उसका वही पुराना कलीग आता है और उससे पूछता है कि इस बार मोंगरियांग तो मैं बनूंगा। तो डोंगिल कहता है लेकिन फाइनलाइज तो मुझे किया है डायरेक्टर सर ने। तो इस बात पे वो गुस्सा होकर अंदर चला जाता है। फिर आगे बोरम कहती है कि मैंने तुम सबके बारे में डोंगिल को बता दिया है, इसीलिए अब हम सब प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन सब का भी उस प्ले में एक पार्ट था। तो आगे बोरम भी स्टार्ट कर देती है डांस करना, क्योंकि बोरम भी कमेंटेटर के साथ साथ पार्टिसिपेट करने वाली थी। तो धीरे धीरे बोरम और डोंगिल स्टार्ट करते हैं डांस, लेकिन उनसे काफ़ी सारी गलतियां होती जा रही थी क्योंकि डोंगिल को डांस में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और वो लड़का जो मोंगरियांग बनना चाहता था अब वो ड्रम बजा रहा था हमेशा की तरह, इसीलिए वो अगेन फ़नी फ़नी फेसेस बना रहा था। यहाँ पर हमारी बोरम बिल्कुल मेहनत से लगातार प्रैक्टिस कर रही थी और डोंगिल को अचानक से वही सब बातें याद आने लगती हैं जो उसके सपने में आई थी कि वो परफॉर्मेंस दे रहा है और अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अचानक से वो सारे डायलॉग्स भूल जाता है और वहाँ की ऑडियंस चली जाती है। ये सब सोचते सोचते वो अलग जोन में चला जाता है और वहाँ के सारे लोग सिर्फ उसे ही देखने लगते हैं क्योंकि सिर्फ वो ही प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। अचानक से वो वापस मुड़ता है और गेट की तरफ भागता है और बाहर निकल जाता है और उसके पीछे पीछे बोरम भी उसके बीच जाती है और देखती है कि वो आखिर गया कहाँ और उसे हुआ क्या है। तो वहाँ वो ब्रिज के पास जाता है और वहाँ खड़ा होकर अपना स्ट्रेस रिलीव कर रहा होता है, लेकिन यहाँ बोरम उसे ढूंढ रही होती है चारों तरफ कि वो आखिर गया तो गया कहाँ। तो आगे धीरे धीरे बोरम जब पहुंचती है ब्रिज के पास तो उसे वहाँ वो खड़ा हुआ मिलता है कुछ सोचते हुए। तो वो भी वहाँ पहुँच जाती है और पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ कि तुम वहाँ से भाग गए। तो फिर वह उन्हें बताता है कि एक्चुअल में मुझे स्टेज फियर है, ऑल्दो मैं एक्टिंग में ही ग्रेजुएटेड हूँ, लेकिन मुझे स्टेज पे काफ़ी सारे लोगों के सामने एक्ट करने में डर लगता है। बोरम फिर कहती है कि पहले मैं भी ऐसी ही थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और अंडर कॉन्फिडेंट, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया। और वो बता देती है कि मैं ही बोरम हूँ जो तुम्हें स्कूल में मिली थी, जिसकी तुमने हेल्प की थी जब लोग उसे बुली कर रहे थे। तो हमें पुराने वाला टाइम दिखाते हैं कि जब बोरम को बुली कर रहे थे
तो बाहर से डोंगिल ने देख लिया था, इसीलिए वो कन्वीनियंस स्टोर जाता है और बोरम के लिए कुछ पीने के लिए लेके जाता है। वो वापस आता है तो देखता है कि बोरम तो वहाँ पर है ही नहीं और वहाँ क्लास खाली हुई पड़ी है। और फिर वो सोच समझ जाता है कि वो कहीं और नहीं बल्कि रूफटॉप पर गई है स्कूल के, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे जाता है रूफटॉप पर। तो उससे वो वहाँ पर मिल जाती है बैठी हुई, और उसे दिख रहा होता है कि वो कितने डिप्रेस्ड है, इसीलिए वो उसके पास जाकर उसे ड्रिंक ऑफर करता है और वो उसे खुशी खुशी पीती है। लेकिन वो ये सब सोचते सोचते वापस से वहीं आ जाती है और उसे सब बताने के बाद डोंगिल काफ़ी अच्छा फील करता है क्योंकि उसका अपना एक पुराना फ्रेंड वापस मिल गया होता है। वो उससे कहती है कि कैसे तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो तुम अच्छे से याद हो और अपने सारे मोमेंट्स कि तुमने मेरी कितनी हेल्प की थी उन बुलीज से। तो ये सब कहने के बाद डोंगिल काफ़ी फ्रैंक हो जाता है उससे और वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। बोरम को पार्टिसिपेंट्स की तरफ से फ़ोन आता है कि डायरेक्टर सर ने कहा है कि यहाँ पर आकर सबको प्रैक्टिस करनी है। तो फिर वो वहाँ भागे भागे जाते हैं और फिर प्रैक्टिस करने में लग जाते हैं। और उसके बाद काफ़ी सारे फ़नी मोमेंट्स भी होते हैं यहाँ पर, क्योंकि डोंगिल से अपने हाथ का फ़ैन संभल नहीं रहा था, वो बार बार उछलकर गिर रहा था लोगों के मुंह पर। और उसके बाद काफ़ी देर तक प्रैक्टिस करने के बाद डोंगिल और बोरम सजेस्ट करते हैं कि बाहर घूमने चलते हैं क्योंकि थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा इतनी प्रैक्टिस के बाद। तो फिर वो सिटी एक्सप्लोर करने बाहर चले जाते हैं। सबसे पहले वहाँ पहुँचकर वो डिसाइड करते हैं कि वो पहले खाना खाएंगे और वो एक दूसरे को खाना भी खिलाते हैं। वो कई सारी बातें करते हैं कि अब तक उन्होंने क्या किया, ग्रेजुएशन की, उसके बाद जॉब कैसे मिली और इन सब के बारे में। और बाद में जब बिल पे करने का टाइम आता है तो डोंगिल देखता है कि उसके पास तो बहुत कम पैसे हैं। तो फिर बोरम समझ जाती है और सारे पैसे खुद ही पे कर देती है। वो फिर कॉफ़ी पीते पीते आगे बढ़ रहे होते हैं स्ट्रीट में। फिर उन्हें एक फ़ोटो बूथ दिखता है जहाँ पर तुम इंस्टेंटली कई सारी फ़ोटो खिंचवा कर ले जा सकते हो। तो फिर वो उसी में एंटर करते हैं और वहाँ जाकर वो काफ़ी फ़नी फ़नी पोजेज़ में फ़ोटो खिंचवाते हैं। और बाद में वो एक एक कॉपी दोनों रख लेते हैं ताकि वो मेमोरीज़ बन जाएं उन दोनों की। बाद में वो डिसाइड करते हैं कि वो अब एक पार्क में जाएंगे क्योंकि पास ही में एक पार्क था। फिर वो रात हो गई होती है तो वहाँ वो बैठे होते हैं और उन्हें लगता है कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा। वो एक दूसरे का हाथ भी पकड़ने वाले होते हैं, वो धीरे धीरे हाथ को बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन पास ही में एक मोटा सा आदमी वहाँ आकर बैठ जाता है। मजबूरन डोंगिल को खिसकना पड़ता है और फिर वो दोनों उस आदमी को देख देख कर हंसे ही जा रहे थे क्योंकि वो खुद से ही बातें करे जा रहा था और उसे किसी और को कुछ फ़र्क पड़ ही नहीं रहा था। उन दोनों की तो हंसी ही नहीं रुक रही होती। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों प्रैक्टिस के लिए आते हैं तो अचानक से टकरा जाते हैं और काफ़ी एक ऑकवर्ड मोमेंट डेवलप हो जाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। तो फिर बोरम उससे कहती है कि आगे से हम ये स्टेप नहीं करेंगे, तो वो मान जाता है। फिर बोरम और डोंगिल मोंगरंग की ड्रेस ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि ये प्ले करते करते काफ़ी साल हो गए होते हैं तो ये वाली ड्रेस अब काफ़ी टाइट आ रही होती है डोंगिल को। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब वो इस साल नई ड्रेस लेकर आएंगे। तो जितने में ये सब बातें कर रहे होते हैं तभी उनका वही कलीग वापस आ जाता है और कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। डोंगिल तो डर ही जाता है और उसके बाद वो भी कहता है कि मुझे भी एक नई ड्रेस चाहिए, लेकिन डोंगिल और बोरम उसे मजाक बनाकर कह देते हैं कि तुम तो ऑलरेडी इतने हैंडसम हो, तुम्हें क्यों नई ड्रेस की ज़रूरत है। और वो ये बात को मान भी लेता है। उसके बाद एक लेडी आती है जो उस परफॉर्मेंस की स्पॉन्सर होती हैं और डायरेक्टर उसे उस लड़के से मिलवाते हैं, लेकिन उस लड़के की आँख में तो बत्ती जलने लगती है क्योंकि उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होती हैं। और वो उससे पूछती है कि तुम्हारा रोल क्या है, तो वो कहता है कि मैं ही तो मोंगरेंग हूँ, लेकिन डायरेक्टर उसके पैर पे पैर मार के बोलते हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ एक ड्रम बजाने वाला है। तो वो उनकी तरफ अजीब से मुंह बनाने लगता है। आगे डोंगिल और बोरम ड्रेसेस ट्राई करने लगते हैं, लेकिन बोरम को फर्स्ट ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, वो बहुत अजीब से रिएक्शन देती। डोंगिल तो बहुत खुशी खुशी बाहर आ रहा था अपने ड्रेसेस ट्राई करने के बाद, लेकिन बार बार वो बोरम का शक्ल देखकर वापस मुड़े जा रहा था ड्रेस चेंज करने के लिए। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो जब ड्रेस चूज़ करने जाता है तो
उसे साइड कर देती है और फिर खुद चूज़ करने चली जाती है। और उसके बाद वो उसके लिए एक बहुत सुंदर नेवी ब्लू कलर की ड्रेस चूज़ करती है जो उस पे एक्चुअली सूट कर रही थी और वो अच्छा भी लग रहा था उस ड्रेस में। तो उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो वही ड्रेस लेंगे मेन फंक्शन के लिए और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। ड्रेस खरीदने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों कहीं घूमने के लिए जाएंगे। इसीलिए वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह जाते हैं। वो जगह सच में काफ़ी ब्यूटीफुल थी। काफ़ी सारे पेड़, झरना, लेक, ब्रिज सब कुछ था। तो जैसे ही वो जा रहे थे वो अपने पुराने टाइम की बातें कर रहे होते हैं, ओल्ड मेमोरीज़ को याद कर रहे होते हैं और फिर अपने फ्रेंड्स की बातें कर रहे होते हैं। पर जब वो वहाँ पर ही पास में एक लेक थी जिसके ऊपर कई सारे स्टोन्स रखे थे। तो जब वो उस पर चल रहे थे तो अचानक से बोरम एक टूरिस्ट से टकरा जाती है जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एकदम हमारी हीरो की बाहों में आके गिरती है और ये काफ़ी रोमांटिक सीन डेवलप हो जाता है। डोंगिल उसे गिरने से बचा लेता है। कुछ टाइम के लिए वो दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं और वो स्माइल कर रहे होते हैं एक दूसरे के। लेकिन कुछ ही पलों बाद वो दोनों बिल्कुल नॉर्मल होकर चलने लगते हैं बिना कुछ बात किए, क्योंकि वो एक काफ़ी ऑकवर्ड मोमेंट था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो आगे चलते चलते बातें करना वापस से शुरू कर देते हैं और तभी डोंगिल को एक लड़की दिखती है जो उससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर लग रही थी और उसे बार बार निकनेम से बुला रही होती है। तो ये देखकर बोरम को बहुत अजीब लगता है और उसके बाद जब पता चलता है कि वो लड़की डोंगिल के साथ ग्रेजुएशन में थी, इसीलिए वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वो लड़की उस लड़की को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि वो भी डोंगिल को पसंद करती है। लेकिन फिर वो पूछने लगती है कि बोरम कौन है। तो फिर वो बताता है कि ये तो मेरे साथ परफॉर्मर है। तो सिर्फ परफॉर्मर सुनकर बोरम को काफ़ी दुख होता है और फिर वो उन दोनों को अकेला छोड़ देती है बातें करने के लिए। वो लड़की डोंगिल से पूछती है कि क्या वो कॉलेज रियूनियन में आने वाला है, क्योंकि वहाँ उनके सभी ओल्ड क्लासमेट्स मिलने वाले थे। तो डोंगिल हाँ कहकर वहाँ से बोरम के साथ चला जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से बातें करते हुए निकल जाते हैं। आगे फिर हमें प्रैक्टिस सेशन का सीन दिखाया जाता है। तो डोंगिल अपने नए अवतार में तैयार होता है अपने न्यू ड्रेस में और वो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है और काफ़ी पावरफुल भी। आगे हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर आते हैं और उनको अपना फ़ोन सर्च करना होता है क्योंकि वो खो गया होता है। तो फिर वो डोंगिल के फ़ोन से फ़ोन करने वाले होते हैं, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि डोंगिल ने तो उनका नाम सेव ही नहीं किया। तो वहाँ के बैठे सब लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं कि इसने मैनेजर का ही नंबर सेव नहीं किया। तो डायरेक्टर का मूड बहुत अच्छा होता है तो वो डिसाइड करता है कि वो सबके लिए कॉफ़ी मंगवाएगा। तो वो डोंगिल को बताकर उसे भेजता है कॉफ़ी लेने। तो वो जाता है जब कॉफ़ी शॉप पर तो वो देखता है कि वहाँ पर तो बोरम किसी लड़के के साथ में है। और ये देखते ही वो बहुत ज़्यादा होपलेस और परेशान हो जाता है और उसके हाथ से कार्ड गिर जाता है। वो साइड में आकर देखने लगता है तो फिर उसे समझ आता है कि वो ज़रूर यहाँ पर डेट पर आए हैं। और ये देखकर वो इतना दुखी हो जाता है कि वो वहाँ से बिना कॉफ़ी लिए ही चला जाता है। फिर आके वो सबको कहता है कि मेरा मन नहीं करा इसलिए मैं नहीं लेकर आया। फिर वो अपनी प्रैक्टिस में लग जाता है। फिर बोरम वहाँ से वापस आती है और सबसे कहती है कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था इसलिए जाना पड़ा। तो फिर वो बोरम से बहुत अजीब सा बिहेव करता है और प्रैक्टिस भी ढंग से नहीं करता। वहाँ पर फिर डायरेक्टर आ जाते हैं और देखते हैं कि कैसी प्रैक्टिस चल रही है। तो वो बोलते हैं कि अब वैसे जैसे परफॉर्मेंस पास आ रही है तो तुम मेरे को प्रैक्टिस करके दिखाया करो ताकि मैं बता सकूं कि किस जगह और काम करना है। वो दोनों इतनी बुरी परफॉर्मेंस देते हैं कि डायरेक्टर का तो सारा मूड ही ख़राब हो जाता है। वो सोचने लगते हैं कि ये रियल परफॉर्मेंस कैसे देंगे अगर इतनी बुरी परफॉर्मेंस इन्होंने प्रैक्टिस के टाइम दी है। वहाँ पर वो लड़का जो ड्रम बजा रहा था वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था और वो ड्रम भी बजाया जा रहा था जबकि परफॉर्मेंस ख़त्म हो चुकी थी। तो ये देखकर डायरेक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे ड्रम रोकने के लिए कहते हैं। आगे माहौल बहुत गर्म हो जाता है तो बोरम को भी बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि बोरम तो अपनी तरफ से सारे स्टेप्स अच्छे कर रही थी और बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन डोंगिल के सारे स्टेप्स उल्टे सीधे हो रहे थे जैसे उसने फर्स्ट डे किया था। तो वो कहती है कि क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का जब तुम्हें एंड में यही करना है। तो ये कहकर वो उससे साइड में आकर बात करने के लिए कहती है। तो फिर वहाँ डोंगिल कहता है कि जितना बेवकूफ़ मैं सबको लगता हूँ मैं उतना हूँ नहीं। तो ये कहकर वो उससे पूछता है कि तुम वहाँ कॉफ़ी शॉप में किसके साथ थी। तो उसके बाद
वो तो बोरम फ्लैशबैक में चली जाती है और फिर हमें दिखाते हैं कि वो एक थोड़ा साइकोपैथ टाइप लड़का था, क्योंकि वो कह रहा था कि मुझे कुछ चीज़ें बिल्कुल जैसी हों वैसी ही पसंद है, 1 इंच भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। वहाँ कॉफ़ी शॉप में जो लड़का उसके सामने बैठा था, वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और वो कॉफ़ी के कुल्ले करने लगता है और पूछने लगता है कि तुम यही कॉफ़ी क्यों मंगाती हो, तुम्हें कौन सी कॉफ़ी पसंद है। उसके बाद वो उससे काफ़ी सारे अलग अलग क्वेश्चंस पूछता है कि तुम कैसे कमाती हो, तुम किसके साथ रहती हो, तुम्हारे पास सेविंग्स तो होंगी ना, और पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछ रहता है एक ही बार में। बोरम थक जाती है सुनते सुनते और फिर बस उसका गुस्सा फूट पड़ता है उस पर। वो वहाँ से उसे सुना के चली जाती है और वो वैसा का वैसा बैठा रह जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डोंगिल को डायरेक्टर फिर से डांट रहे होते हैं क्योंकि आज भी उसकी परफॉर्मेंस बुरी थी। तो उसके बाद अगले दिन डोंगिल बोरम को इग्नोर करने लगता है। तो फिर कुछ दिनों तक वो एक दूसरे को इग्नोर ही करते हैं और बिल्कुल भी बात नहीं करते। ऐसे करते करते काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनके बीच में डेवलप हो जाती हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि डोंगिल कई दिनों तक प्रैक्टिस नहीं करता और बोरम सिर्फ अकेले प्रैक्टिस कर रही होती है प्रैक्टिस स्टेशन पर आकर। और फिर जब वो प्रैक्टिस कर रही होती है तो वो बार बार डोंगिल को इमेजिन कर रही होती है उसके साइड में कि वो भी वहाँ प्रैक्टिस कर रहा है। और ये सोचते सोचते वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कुछ समय के लिए। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि बोरम जाती है अपनी रोज़ की जॉब पर जो वो करती थी एज अ कमेंटेटर हिस्टोरिकल प्लेस पर। तो लेकिन इस बार उसके जो टूरिस्ट आए थे वो कोई बड़े नहीं बच्चे थे, इसीलिए वो जब उनको उस जगह के बारे में बता रही थी तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था उसकी बातों में। तो वो बताए जा रही थी और वो गेम खेले जा रहे थे। वो उससे पूछे जा रहे थे कि अपने बारे में बताओ, अपने फर्स्ट लव के बारे में बताओ। वो बंदी परेशान हो जा रही है क्योंकि उसको उसका जो जॉब था वो उसे अलाउ नहीं करता गुस्सा करना, लेकिन वो इतना परेशान हो जाती है एक टाइम पर वो बोल देती है कि तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं हो, जब तुम्हें कुछ सुनना ही नहीं था तुम आए ही क्यों। तो फिर ये बोलते ही वो परेशान हो जाती है क्योंकि वैसे उसकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रखी थी और अब ऊपर से ये और हो गया। तो उसको बुलाया जाता है उसके हेड के द्वारा। वो उसे काफ़ी डांट लगाती हैं कि तुम्हें तो मैनर में रहना चाहिए क्योंकि टूरिस्ट तो कैसे भी आएंगे, लेकिन फिर भी वो उनसे माफ़ी मांग के चले जाती है। आगे हमें डोंगिल को दिखाया जाता है, उसके पास फ़ोन आता है उसी ड्रम बजाने वाले इंसान का। वो कहता है कि तुम्हारे साथ बोरम है क्या। तो डोंगिल कहता है कि नहीं तो, लेकिन वो बताता है कि अच्छा उस दिन क्या हुआ जिस दिन वो एक ब्लाइंड डेट पर गई थी अपने दोस्त के बहुत ज़्यादा कहने पर। तो फिर डोंगिल समझ जाता है कि उस दिन वो उसकी दोस्त के कहने पर गई थी, तो उसे काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है और फिर वो भागता भागता वहीं ब्रिज साइड जाता है जहाँ पर उसे वहाँ से वो लेकर आई थी जब वो भाग गया था फर्स्ट टाइम डर के मारे। तो उसके बाद वो वहाँ उसे वहीं मिल जाती है, उसने सही सोचा था। तो वहाँ जाकर वो उससे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने इतना मिसअंडरस्टैंड किया। उसके बाद फिर भी वो उसे माफ़ नहीं करती, लेकिन वो अगले दिन बहुत परेशान होता है। वो अपने फ़ोन चेक कर रहा होता है, मैसेजेस देख रहा होता है पुराने, और लेटा हुआ होता है, बस बहुत ज़्यादा मूड ऑफ होता है उसका उस टाइम पर। तो तभी उसकी बहन आ जाती है और उससे चिल्ला के बात करती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने पूरा घर क्यों गंदा फैला रखा है, क्योंकि उसके पूरे घर में गंद मचा हुआ था। उसके बाद उसकी बहन जब ये पूछ रही होती है तो वो उसके कमरे में एंटर करती है और समझ जाती है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि वो रो रहा होता है वहाँ। तो वो उसे बिना कुछ बोले वहाँ चुपचाप चली जाती है। बस उसे ये कहती है कि जब तुम्हारा रोना बंद हो जाए तब बाहर आ जाना। तो वो समझ जाती है। उसकी बहन उसे अकेला छोड़कर बाहर आ जाती है और फिर डोंगिल वहीं बैठा बैठा वापस से रोना शुरू कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रम बजाने वाला कलीग, उसे एक मौका मिल ही गया होता है मोंगरांग बनने का। वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन साथ ही साथ बोरम का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ होता है क्योंकि अब उसने काफ़ी सारे प्रैक्टिस भी कर ली थी डोंगिल के साथ। और अब बोरम को यूँ दुखी देखकर उसका कलीग भी दुखी हो जाता है और उसे भी काफ़ी याद आ रही होती है डोंगिल की। आगे डोंगिल एक दिन डिसाइड कर ही लेता है कि वो आज जाकर वापस से बोरम से माफ़ी मांगेगा और उसके बाद वो उसे कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेता है और फिर उसे वो वही शेक ऑफ़र करता है जो वो उसे स्कूल में किया करता था। और उसके बाद वो दोनों वही शेक पीते हैं और बोरम उसे माफ़ कर देती है। डोंगिल उसे बताता है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी,
लगता है कि क्योंकि मुझे पहले लगा था कि तुम मुझे पसंद करती हो, और फिर जब मैंने तुम्हें उस कॉफ़ी शॉप में देखा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। इसीलिए मैं इतने दिनों तक तुमसे कुछ बोल भी नहीं पाया और मैंने तुम्हें इग्नोर किया। लेकिन अब तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। मजाक में कहती है कि मैंने तो तुमसे कभी कहा ही नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, फिर तुमने ऐसा एज्यूम क्यों कर लिया। तो फिर वो हंसने लगता है और फिर वो ऐसे ही आगे घूमने चले जाते हैं और फिर काफ़ी सारी बातें करके अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर लेते हैं। आगे फिर वही मेन दिन आता है जिसका सभी को इंतज़ार था, जब वो प्लेन होने वाला था। तो तभी जो लड़का मोंगरेंग बनने वाला था डोंगल के बाद, वो आकर उसे उसके कपड़े देता है और कहता है कि मैं ये ज़िम्मेदारी नहीं संभाल सकता और तुम ही सबसे ज़्यादा अच्छे से मोंगरेंग बन सकते हो, तो प्लीज़ तुम वापस आ जाओ और तुम ही मोंगरेंग बनो इस साल। तो वो मानता है, लेकिन उसे कहता है कि तुम ड्रम बजाने में मास्टर हो तो तुम ही ड्रम बजाओगे। तो वो ड्रम बजाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर हमारा परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला होता है। तो तभी हमारी मेन लीड बोरम अपना डांस स्टार्ट कर देती है और वो वहाँ डांस कर ही रही होती है कि तुरंत वहाँ डोंगिल आ जाता है। और फिर वो वहाँ मेंटली प्रिपेयर हो रहा था डांस करने के लिए, क्योंकि वो अपने सारे फ्लैशबैक्स को याद करने लगता है कि कैसे कैसे उसने अपने फियर को ओवरकम किया और कैसे उसमें इतना अंडर कॉन्फिडेंस था कि अब वो लेकिन बहुत चेंज हुआ है। वो सब याद करता है कि कैसे सब लोग उसे ताने मारते थे कि उसे कुछ नहीं आता, लेकिन बोरम ने उसे बिल्कुल चेंज कर दिया, उसकी लाइफ को, उसके करियर को इतना अच्छा बूस्ट दिया है। और फिर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है उसकी पुरानी बातें याद करके। वो घूमने गए, वो ब्रिज के साइड गए और कैसे पूनम ने उसे हर वक्त मोटिवेट किया कुछ अच्छा करने के लिए, अपना बेस्ट देने के लिए। और फिर वो बिना डरे कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ता है जब उसे वरम बुलाती है कि उसका डांस स्टार्ट होता है। और उसके बाद वो फिर बहुत ही अच्छे से वहाँ एंट्री लेता है, बिल्कुल एक प्रिंस की तरह। और फिर वहाँ बोरम ऑलरेडी डांस कर रही होती है और वो उसे जाकर ज्वाइन करता है। वो दोनों इतने परफेक्ट लग रहे होते हैं एक दूसरे के साथ डांस करते हुए, और वहाँ की ऑडियंस उन्हें चीयर कर रही होती है और उन ऑडियंस की उनसे नज़र हट ही नहीं रही होती, क्योंकि वो इतना बढ़िया डांस कर रहे होते हैं कि उनमें कोई गलती ही नहीं निकाल सकता। सब उन्हें क्लैपिंग से प्रेज़ कर रहे होते हैं। वहाँ पर ही उस परफॉर्मेंस की स्पॉन्सर बैठी होती हैं, जिसे वो ड्रम बजाने वाला बहुत ज़्यादा पसंद करता है। गाइस, मुझे वो ड्रम बजाने वाला इस गाने का सबसे फन एलिमेंट लगा। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है जब वो उसकी तरफ थम्स अप करती हैं। उसके बाद बहुत ही प्यारे प्यारे मोमेंट्स आते हैं इनके डांस में, और ये मुझे सच में बहुत ही अच्छा सीन लगा, क्योंकि फाइनली जो हम चाहते थे वही हुआ। वहाँ फिर वो दोनों बहुत ही ग्रेसफुली डांस कर रहे होते हैं और फिर एंड में वो अपनी परफॉर्मेंस ख़त्म करने के बाद सबको वो करते हैं और बाद में वो एक बहुत ही स्वीट और रोमांटिक सा हग करते हैं। और एंड में यहाँ तो हुआ उनका परफॉर्मेंस ख़त्म, लेकिन आगे जो सीन था वो उनकी परफॉर्मेंस में था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर वो एक हिडन किस करते हैं और वहाँ के सब लोग उन्हें हैरानी से देखने लगते हैं। और गाइस, यहाँ पर हमारा ड्रामा ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये ड्रामा और मेरी एक्सप्लेनेशन भी प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। और गाइस, मैं पार्ट 2 लाने वाली हूँ, जो मैंने ड्रामा पहले स्टार्ट किया था ग्लोइंग शी। तो गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है मेहनत करने का और अच्छा अच्छा कंटेंट लाने का। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।